सप्रेम आत्मा मालिक परम पूजनीय सदगुरु गुरुमावली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के ये योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। संत श्वसन के लिए हमें ध्यान में बैठना है। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और वज्रासन, इनमें से कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर के हमें बैठक अवस्था में बैठना है, ध्यानात्मक अवस्था में बैठना है और दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रखकर हमें दोनों हाथों के एल्बोज को, कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या नज़दीक रखते हुए ध्यानात्मक स्थिति लेनी है। दोनों कंधे हल्के से झुके हुए होने चाहिए। नज़र सामने की ओर 100 गज की ओर होनी चाहिए, किंतु हमें दोनों आँखों को बंद रखना है। जब हम दोनों आँखें खोलेंगे तब एग्जैक्टली हमारी नज़र 100 मीटर की गज तक जा सकती है। इतनी दूर तक हमें अपने दोनों आँखों को सामने की तरफ रखना है। संत श्वसन करना है। संत श्वसन होने के पश्चात अब हमें 3 बार ओमकार नाम का जप करना है और ओमकार नाम के जप के पश्चात हम प्रार्थना बोलेंगे। फिर हम शारीरिक संचालन में भाग लेंगे, किंतु शारीरिक संचालन, फिजिकल एक्टिविटीज़, वार्म अप जैसे क्रियाएं हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर नमस्कार अवस्था में अपने चेस्ट के सामने, छाती के सामने हमें दोनों हाथों को रखना है। प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीन योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर हमें दोनों अपने आँखों के ऊपर लगाकर दोनों आँखों को खोलना है। दोनों
पैरों को सामने की तरफ दंडासन में लेकर हमें बैठना है। दोनों टोज को, दोनों पैरों के टोज को, फिंगर्स को और थंब को हमें रोटेशन वाइज गोल गोल करके घुमाना है। रिलैक्स। उल्टी दिशाओं में घुमाना है, रिवर्स करके घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। रिलैक्स। टोज को सामने की ओर खींचना है। दोनों टोज को इतने सामने की ओर खींचना है, तब तक खींचना है जब तक आपके काफ मसल्स में और थाइज मसल्स में क्रैम्प नहीं आ जाता, तब तक हमें खींचना है। ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर खींचना है। रिलैक्स। अपनी ओर खींचना है। जब हम टोज को अपनी ओर खींचेंगे तब हमारे एंकल से लेके नीज तक, अपने घुटनों तक, अपने पैर का नीचे वाला भाग जिसे हम काफ मसल्स कहते हैं, बोलते हैं, उनके ऊपर खिंचाव महसूस होगा। रिलैक्स। अब हम आप जैसी पोजीशन ले सकते हो, आप वैसी पोजीशन लेकर के शारीरिक हलचल या फिजिकल एक्टिविटीज वार्म अप करिए। आप खड़े होकर भी वार्म अप को कर सकते हो, बैठक स्थिति में भी कर सकते हो, वज्रासन स्थिति में भी कर सकते हो। जब लोअर बॉडी वार्म अप करने की बारी आएगी तब आपको सिर्फ खड़े होकर ही वार्म अप करना पड़ेगा। जब तक आपके अपर बॉडी का सवाल है तब तक आपको बैठकर आप वार्म अप को कर सकते हो। दोनों हाथों को सामने की तरफ शोल्डर की लाइन तक ऊपर उठाते हुए हमें रिस्ट रोटेशन करना है। दोनों रिस्ट को सर्कल में घुमाना है। रिलैक्स। सांस को छोड़ते हुए फिर एक बार हमें ऊपर की तरफ दोनों हाथों को उठाना है और रिवर्स करना है। उल्टी दिशाओं में हमें गोल गोल करके हमें दोनों हाथों के रिस्ट को घुमाना है। रिलैक्स। अब हमें फिंगर्स करने हैं। दोनों हाथों को फिर एक बार ऊपर उठाते हुए अपने मुट्ठी को एक साथ बंद करके हमें ओपन करना है। जब हम दोनों हाथों को ओपन करेंगे, मुट्ठी को ओपन करेंगे, तब एक जोर से झटका जैसे महसूस होता है, वैसा झटका हमें अपने हाथों के ऊपर महसूस होना चाहिए। और जब आप मुट्ठी बंद करते हो तब आपके हाथ में स्पंज का और स्माइली का बॉल है, वो समझ के आपको ऐसे करके जोर से अपने फिंगर्स को दबाना है।
और मुट्ठी को लॉक करना है। रिलैक्स, लंबी सांस छोड़नी है और अपना दाहिना हाथ ऊपर लेकर दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ के उंगलियों को और रिस्ट को पीछे की तरफ हमारी तरफ खींचना है। रिलैक्स, हैंड चेंज ऑपोजिट हैंड से करना है। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ खींचना है। रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर हमें शोल्डर रोटेशन, स्कंध संचालन करना है। रिलैक्स, उल्टी दिशाओं में घुमाना है। रिलैक्स, लंबी सांस को बाहर छोड़ना है। अब हमें वज्रासन में आकर शशांकासन करना है। सबसे पहले वज्रासन में बैठकर हम संतश्वासन करेंगे। अब दोनों पैरों में अंतर लेते हुए दोनों घुटनों में अंतर लेते हुए हमें सामने की तरफ पेट पर लेटना है। दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। रिलैक्स, धीरे 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 हमें सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है, पूर्व अवस्था में आना है। पूर्व अवस्था में आकर हमें फिर एक बार वज्रासन में बैठकर संतश्वासन करना है।
अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में दोनों अंगूठों को एक दूसरे से लगाकर हमें दोनों पैरों में अंतर लेना है। अपने दाहिने हाथ से हमें अपने बाएं हाथ का कंधे का नीचे वाला भाग पकड़कर आसन को पूरा करना है। वैसे ही एक साथ हम दाहिना और बायां दोनों हाथों को सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़कर आसन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के शोल्डर का नीचे वाला भाग पकड़कर आसन को करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के कंधे के नीचे वाले भाग को पकड़कर हम आसन को पूरा करेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी अवस्था से छोड़कर हमें अपनी पूर्वावस्था में लाना है। वज्रासन में बैठकर हम संत श्वसन करेंगे। रिलैक्स। दोनों घुटनों के ऊपर हमें वज्रासन से ही खड़े होना है। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े होकर हमें अर्धउष्ट्रासन करना है। दोनों हाथों को अपने पीठ के ऊपर, पीठ के नीचे वाले भाग कमर पर रखकर हमें पीछे की तरफ झुकना है। रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ झुकना है। गर्दन ऊपर या पीछे की तरफ होनी चाहिए। दोनों पैर के घुटनों को एक दूसरे से लगाकर हमें आसन को पूरा करना है। वैसे ही दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ियों को हमें एक दूसरे से लगाकर आसन को पूरा करना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ, रिलैक्स। आसन को छोड़ते हुए हमें पूर्वावस्था में वज्रासन में आना है। वज्रासन में आकर हमें संत श्वसन करना है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन में हम दोनों हाथों के पंजों को दोनों पैरों के पंजों के ऊपर, हिल्स के ऊपर रखकर बाकी के शरीर के पूरे अंगों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और आसन को पूरा करेंगे और गर्दन को नीचे रिलैक्स छोड़कर पीछे की तरफ देखेंगे। सबसे पहले हमें दोनों घुटनों के ऊपर खड़ा होना है। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े होकर हमें दोनों हाथों को अपने पैरों के पंजों के ऊपर रखना है और आसन को पूरा करना है।
रिलैक्स आसन को छोड़कर हमें पूर्वावस्था में वज्रासन में आना है, संत्य श्वसन करना है। वज्रासन से हमें फिर एक बार अपने दोनों पैरों को सामने दंडासन में लेके आते हुए संत्य श्वसन करना है। अब हमें वक्रासन करना है। अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के थाइस के नीचे वाले भाग में लगाकर हमें अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ लाना है। अब हमें अपना लेफ्ट हैंड बाएं हाथ से दाहिने पैर का पंजा पकड़ना है या अंगूठा पकड़ना है और अपना राइट हैंड दाहिना हाथ पीछे की तरफ लेके जाते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है और आसन को ट्विस्ट करके, अपर बॉडी को ट्विस्ट करके आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को सामने की तरफ लेके आते हुए हमें अपना बायां हाथ अपने पूर्वावस्था में लाकर अपने पैर को पूर्वावस्था में लाना है और आसन को छोड़कर संत्य श्वसन करना है। ऐसे ही करके अब हम दाहिने पैर से अभी हमने आसन को किया था, अब बाएं पैर से हम आसन को करेंगे। अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के थाइस के नीचे वाले भाग में लगाकर नज़दीक लेंगे और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर का अंगूठा या पंजा पकड़कर हमें अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। रिलैक्स आसन को छोड़ते हुए हमें सबसे पहले गर्दन को पूर्वावस्था में लाकर अपने दाहिने हाथ को छोड़कर अपने पूर्वावस्था में लाना है और फिर अपने बाएं पैर को सामने की तरफ लेके जाते हुए आसन को छोड़कर संत्य श्वसन करना है।
अब हमें पीठ पर लेटकर किए जाने वाले आसन की तरफ हम अब अपना रूप मोड़ लेंगे। फिर सबसे पहले हमें अर्ध हलासन करना है। दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री तक ऊपर उठाते हुए हमें अर्ध हलासन को करना है। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर रखकर हमें आसन को छोड़ना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके जाते हुए हमें संध श्वसन करना है। अब हमें विपरीत करनी है। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़कर अपने शीट की तरफ लाना है, नितंबन की तरफ लाना है और एक साथ दोनों को अपने राइट साइड की तरफ अपने दोनों पैरों को रखकर हमें आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैरों को अपने पूर्वावस्था में मिलाकर संत श्वसन करना है। अब हम अपने ऑपोजिट साइड में, बाएं साइड में दोनों पैरों को सेम अवस्था में रखकर आसन को पूरा करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाकर साइड की तरफ रखना है। विपरीत करनी इसे कहते हैं।
रिलैक्स रिलैक्स होने के पश्चात हमें दोनों पैरों को अपनी पूर्वावस्था में लाकर फिर एक बार दोनों पैरों को सामने की ओर पूर्वावस्था में लेके जाना है और संत श्वसन करना है। रिलैक्स। अब हमें बटरफ्लाई की स्थिति पीठ पर सोकर करनी है। हम जो भद्रासन करते बैठक स्थिति में, वो अब हमें लेटकर, पीठ पर लेटकर किए जाने वाले आसनों में भी करनी है। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिलाकर अपने शिवने के पास ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाकर अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर टिकाना है। दोनों हाथों की मदद से दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाना है। रिलैक्स। आसन को, दोनों पैरों को अपने पूर्वावस्था में लेके जाते हुए आसन को छोड़ना है, संत श्वसन करना है। अब हमें अपने बाएं अंग पर मोड़कर पेट पर सोना है। पेट पर सोकर, किंतु पेट पर लेटकर हम अब आसन को करेंगे। आसन करने से पहले हमें, जैसे कि कल बताया गया था, हमें अपने दोनों पैरों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में आसन के लिए, आगे वाले कुछ दिनों में आने वाले आसनों के लिए हमें अपने दोनों घुटनों को और दोनों पैरों के एंकल्स को मजबूत रखना है। उसी के कारण फ्लेक्सिबल रखना है। उसी के कारण हमें उन दोनों की एक्सरसाइज करने की आवश्यकता अभी से करनी चाहिए। उसी के कारण हम अब अपने दोनों पैरों को ऊपर की दिशाओं के सहारे अब दोनों घुटनों में
बारी बारी से मोड़कर अपने पैर को अपने मैट पर लाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। अपने बाएं पैर को छोड़कर हमें बाएं पैर को विश्रांति देनी है, संत श्वसन करना है। उसको पूर्वावस्था में लेके जाते हुए अब अपने दाहिने पैर को घुटनों में मोड़कर हमें नीचे की तरफ लगाना है। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को छोड़कर उसको अपनी पूर्वावस्था में लेके जाना है और संत श्वसन के साथ आसन को छोड़ना है। अब हमें भुजंगासन करना है। भुजंगासन के लिए हमें दोनों हाथों को अपने चेस्ट के तरफ लाकर दोनों पंजों को अपने मैट पर रखना है। अब सांस लेते हुए हमें पीछे की तरफ अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ देखना है, गर्दन को भी और रीढ़ की हड्डी को भी ऊपर की तरफ पीछे की तरफ लेके जाना है। सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को न मोड़ते हुए न फोल्ड करते हुए हम पीछे की तरफ देखेंगे। रिलैक्स। आसन को छोड़ते हुए संत श्वसन हम करेंगे। संत श्वसन। अब हम अर्धभुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को कोहनियों से लेके अपने पंजों तक नीचे की तरफ ही हम मैट पर रखेंगे और अपने नाभि से लेकर के अपने फोरहेड तक, अपने गर्दन तक हमें पीछे की तरफ देखना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ मोड़ना है और अर्धभुजंगासन को पूरा करना है।
रिलैक्स। गर्दन को नीचे की तरफ लाते हुए हमें आसन को छोड़ना है और दोनों हाथों की घड़ी करके दोनों हाथों को फोल्ड करके हमें अपनी गर्दन को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखकर मकरासन करना है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर लेकर के 1.5 फीट का अंतर लेकर के हमें मकरासन करना है। दोनों पैरों की पंजे बाहर की तरफ और दोनों पैरों के एड़ियों को हील को अंदर की तरफ एक दूसरे के सामने की तरफ रखने की कोशिश करनी है। संत श्वसन चालू रखना है। रिलैक्स। अब हम बैठक अवस्था में आकर के बैठक अवस्था में भद्रासन करेंगे। पीठ पर लेटकर जो हमने भद्रासन ये बटरफ्लाई की कोशिश की थी उसको और भी ज़्यादा नज़दीक ले आकर के दोनों घुटनों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों घुटनों को ज़मीन पर या मैट पर रखकर दोनों हाथों के उंगलियों को अपने पैर के नीचे पंजों के नीचे के भाग में लगाकर शोल्डर्स पीछे खींच के चेस्ट ओपन करके सामने की तरफ देखना है और आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। धीरे धीरे आसन को छोड़ते हुए हमें अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेके जाते हुए दंडासन में आना है। संत श्वसन कर कर हमें अपने सांसों पर नियंत्रण बनाना है। अब हमें बैठक अवस्था में ज्ञान मुद्रा में आकर ध्यानात्मक स्थिति लेनी है। सबसे पहले अब हम उन 4 आसनों में से एक आसन करेंगे जो ध्यानात्मक आसन बताए गए हुए हैं, जिनको हम सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और वज्रासन आसन कहते हैं। उनको करके वो आसन लेकर के हम दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखकर ध्यान अवस्था में बैठेंगे।
संत श्वसन, 3 बार ओमकार का उच्चार करके शांति पाठ लेकर के हम आज के इस सत्र की समाप्ति करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर हमें अपने दोनों आंखों के ऊपर लगाकर दोनों आंखों को खोलना है। आत्मा मालिक, आज ये सत्र परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आप सभी से विनती करता हूँ कि आज रात या आज शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जूम प्लेटफॉर्म पर डेली ऑनलाइन योग क्वेश्चन आंसर सत्र के लिए आप सभी को आमंत्रित और निमंत्रित करता हूँ। आत्मा मालिक, आपका दिन शुभ हो।